हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जटाई एकेडमी। तो आज हम बायोलॉजी का अपना नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। लास्ट में हमने थोड़ा बहुत डाइजेशन के बारे में देखा था, उसके साथ हमने थोड़ा सा कैविटीज़ के बारे में भी देखा था। तो आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है एंड आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। पेन में मज़ा नहीं आ रहा, कलर दूसरे रहते हैं। ये वाला सही है, ठीक है। तो हमें करना है रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो रेस्पिरेशन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन की बात करें भैया जी अगर हम, तो रेस्पिरेशन में ना सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या? रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और वो किस साइट पे होते हैं, यानी वो सेल में हमारे कहाँ होते हैं, ठीक है। और तीसरा बस यही है इसमें, फिर इसमें बस एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि इसमें डायफ्राग्म की मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है ना। और दूसरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें आज हम बात करेंगे हार्ट की, इसमें हम बात करेंगे हार्ट की। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के साथ। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या भैया जी? हमने डाइजेशन में देखा था हमारी बॉडी में जो फैट ग्लोब्यूल्स थे या जो प्रोटीन था या जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, ये एब्जॉर्ब तो कर लिए। अब भैया जी एनर्जी भी तो निकालनी है इन मॉलिक्यूल से जो इसने एब्जॉर्ब किया है और इनको जो स्टोर किया। तो रेस्पिरेशन इज़ नथिंग बट प्रोसेस ऑफ obtaining energy from the nutrients which our body has absorbed, या from the fats या carbs which our body has absorbed। तो भाई ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। अब क्योंकि तुम खुद सोचो, हमारी बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी चाहिए, तो ये हर सेल में होती है। इट हैपन्स इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी डज रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एवरी सेल ऑफ द बॉडी डज रेस्पिरेशन। ये एक तरह का हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। कैसा होता है ये? केमिकल प्रोसेस। अब तुम खुद सोचो, हमारी बॉडी में जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये हो कहाँ से रही है? तो इसी का ही प्रोडक्ट होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इसी की वजह से फॉर्म होती है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपना रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग, देख लेते हैं क्या है। देखो, मतलब ना कि कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था, वही यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। रेस्पिरेशन और लाइन कैसे आएगी यहाँ पे? चलो लाइन तो नहीं आने वाली, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं फिर। एक तरफ हो गया रेस्पिरेशन, एक तरफ हो गया ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि ये हर सेल में होती है। इट हैपन्स इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लंग्स में होती है। इट हैपन्स ओनली इन द लंग्स, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो रेस्पिरेशन है ये तो हमारी केमिकल प्रोसेस थी। रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। वहीं जो ब्रीदिंग है ना, ये हमारी एक फिज़िकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन तो था कि ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का टू ऑब्टेन एनर्जी। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब ब्रीदिंग में नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। किसमें? ब्रीदिंग में नो एनर्जी प्रोड्यूस्ड। वहीं रेस्पिरेशन में ATPs प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के एनर्जी करेंसी। ATPs आर द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? इसके टाइप्स रेस्पिरेशन के।
भैया जी रेस्पिरेशन के ना हमारे अलग अलग टाइप्स आते हैं। रेस्पिरेशन के हमारे टाइप्स आते हैं अलग अलग। वो टाइप्स हमारे क्या हैं? 3 होते हैं। एक होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है हमारा इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या मतलब है अभी बताते हैं। और लास्ट होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई लिख तो दिया, मतलब क्या है इन सब का अभी बताता हूँ, ठीक है ना, आराम से देखेंगे। लास्ट है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज जो होता है ना हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज स्टोर होता है, ये होता है C6 का मॉलिक्यूल। किसका? C6 का। अब हमारी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है, हमारे हमने देखा था सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है सब में, ये क्या करेगा? ये इसका ब्रेक डाउन करता है। इट ब्रेक डाउन्स द ग्लूकोज का हमारा C6 का मॉलिक्यूल, और इसको बना देगा ये पायरूवेट में। पायरूवेट, ये पायरूवेट जो है ये होता है C3 का मॉलिक्यूल। किसका? C3। अब यहाँ पे हमारे 3 तरह हैं जिस तरीके हैं जिनसे ये इसे प्रोसेस कर सकता है टू ऑब्टेन एनर्जी। अभी तक एनर्जी ऑब्टेन नहीं हुई है C3 से, अब जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी ना उसमें हमारी एनर्जी ऑब्टेन होगी। तो सबसे पहला तरीका जो कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स में होता जाता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। नो ऑक्सीजन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमारी रेस्पिरेशन होगी, अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे एनर्जी तो भैया प्रोड्यूस होगी, एनर्जी तो होनी ही होनी है, लेकिन इसके साथ ना इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें पता है कि होगी। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भैया जी यीस्ट हो गया हमारा, यीस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब ये होती कहाँ पे है? ये होती है हमारी इन साइटोप्लाज्म। तो यानी कि जो हमारा ब्रेक डाउन हुआ वो तो हमारा हुआ ही यहाँ पे, साथ साथ हमारा इसका रेस्पिरेशन भी इसी में ही होगा। अब दूसरा होता है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है बट जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है भैया जी हमारा लैक्टिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि भैया लैक्टिक एसिड कैसे बनता है। तो हमारी बॉडी में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है और रेस्पिरेशन ढंग से नहीं हो पा रहा होता हर सेल में, तो होता है लैक्टिक एसिड, और इसी की वजह से हमारे मसल में जो क्रैम्प्स आते हैं ना वो इसी की वजह से आते हैं। एंड द लास्ट वन इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन हमारे पास अच्छे से, तो यहाँ पे एनर्जी होगी, इसके साथ साथ पानी होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है हमारा इन माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होता है ये हमारा? इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो ये है हमारे कि कितने टाइप की हमारी रेस्पिरेशन होती है, 3 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी कि एब्सेंस है, एक होता है कि पार्शियल प्रेजेंस है, जितनी चाहिए उतनी नहीं, और लास्ट होता है हमारा कि कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस है हमारे पास। ये 3 हमारे इसके टाइप होते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं इसके, जो कि है हमारा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा रिब केज क्या है, रिब केज तो तुम्हें पता ही होगा, और दूसरा उसी के नीचे हमारा जो डायफ्राग्म होता है, जो उसकी लाइनिंग होती है, ठीक है ना, डायफ्राग्म। स्पेलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, DIA होती है यहाँ पे, DIA, ठीक है। तो हम इन दोनों के कंपैरिजन में देखेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। पहली बात तो ये कि दोनों हमारे ब्रीदिंग के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ये हमारे ब्रीदिंग के, ठीक है ना। कभी सोचो रेस्पिरेशन के पार्ट है, नहीं, ये हमारे ब्रीदिंग के पार्ट है जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन की जब हम बात करते हैं, सांस लेके देखो, जो तुम्हारे रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ आएंगे, द रिब्स लिफ्ट अप। अब एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट होगा, रिब्स गो डाउन, है ना। ऐसे इनहेलेशन में अब जब हमारा डायफ्राग्म है,
खुद सोचो, जब तुम्हारे रिब्स ऐसे ऊपर आ रहे हैं तो डायफ्रागम तुम्हारा फ्लैट होगा, ठीक है ना, डायफ्रागम गेट्स फ्लैट। और वहीं जब तुम एक्सहेल करते हो तो जो डायफ्रागम होता है ये हमारा डोम शेप ले लेता है। कैसे ले लेता है? डोम शेप हो जाता है, ठीक है। इनहेल करोगे तो अब हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें भैया जी, तो जब तुम सांस लेते हो, लेके देखो तुम्हारे जो लंग्स हैं ये एक्सपैंड होंगे, तो जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ होती है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। और यहाँ पे जो हमारी वॉल्यूम है ये डिक्रीज़ करेगी, द वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन जो है ख़त्म हो गया। इसमें सबसे मेन चीज़ यही है हमारा, ठीक है ना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ किसी दूसरे उससे, किससे ये ले लेते हैं, चलो लाल अभी के लिए। ये पूरा जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का, याद रखना इसे, ये भी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट हार्ट पे। हार्ट नहीं मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वैसे तो क्या हमारा टॉपिक अगला? ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें मेनली बात करते हैं ब्लड की। अब तुम खुद सोचो, अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जब भी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हार्ट से ही निकलेगा, हार्ट पे ही आके ख़त्म होगा। तो इसमें हमें पल्मोनरी वीन देखनी है हमारी भैया जी, कलर पल्मोनरी वीन देखनी है। राइट एट्रियम इतना कुछ, हाँ राइट एट्रियम तो बहुत मेन है। पल्मोनरी वाल्व हो गया हमारा, राइट वेंट्रिकल, सेप्टम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना कि बीच में उसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। फिर हमारा आयोर्टिक वाल्व, वाल्व्स के नाम नहीं पूछा तो ये वाल्व्स के जो नाम है ना, ये नाम याद ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बस मुझे डायग्राम अच्छा मिला ये, और अच्छा लग भी रहा था देखने में, तो मैंने जैसे ये उठा लिया। फिर हमारा, अरे यार हाँ, फिर हमारा अगला पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोर्टा। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। इस इमेज को यहीं रहने देते हैं, जब इसकी बारी होगी तो मैं इसे यहीं पे वापस आ जाऊँगा तब। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ये होता हमारा किसकी वजह से भैया जी? ये होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका सेंटर होता है हमारा हार्ट, ठीक है। अब इसमें हमारी ब्लड वेसल्स, हार्ट तो है ही हमारा, ये तीनों इसके हमारे पार्ट होते हैं, किसके? सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं तीनों के तीनों हमारे, ठीक है। अब ब्लड की बात करते हैं सबसे पहले, वी विल टॉक अबाउट ब्लड। तो ब्लड ना हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है हमारा प्लाज्मा एंड द सेकेंड इज ब्लड सेल्स। प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है विच इज़ 55%, प्लाज्मा इज़ 55%, और ये हमारा होता है फ्लूइड कंटेंट ऑफ द ब्लड, फ्लूइड कंटेंट ऑफ ब्लड। इसी में हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, और इसी में हमारा प्रोटीन जो भी होता है ना ब्लड में, वो भी इसी में ही होता है, ठीक है। अब ब्लड सेल्स की बात करें तो ये होते हैं हमारे 45% ऑफ द ब्लड सेल्स, हम मतलब वॉल्यूम से हम बात करें तो 45% होते हैं। इसमें हमारे WBCs हो गए, इसी में हमारे RBCs हो गए, और इसी में हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ भैया। अब हम बात करें अगर WBC की, तो ये होती है हमारी लार्ज एंड कलरलेस, क्या हमारी WBC। मैं तुम्हें RBC का बताऊं तो भैया जी ये हमारी कैसी होती हैं? ये होती है हमारी सर्कुलर डिस्क शेप्ड, सर्कुलर एंड डिस्क शेप्ड, और उसके साथ साथ ये हमारी कंपैरेटिवली स्मॉल होती हैं, कंपैरेटिवली स्मॉल होंगी। साथ साथ इसी में हमारा हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोग्लोबिन इसी में होता है। अब खुद सोचो, अगर हीमोग्लोबिन इसके साथ है, हमने पीछे किया भी था, हीमोग्लोबिन के पास आयरन होता है, आयरन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। और फिर बचता है हमारा लास्ट में प्लेटलेट्स। भैया जी प्लेटलेट्स हमारे क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये चीज़ तो हमें पता ही है कि प्लेटलेट्स हमारे क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हार्ट की हमें बात करनी है, तो हार्ट से एक चीज़ और याद आती है कि मैक्सिमम हार्ट्स किसके होते हैं, ये हमने पीछे क्या होगा, और नहीं किया तो चलो अब सुन लो। मैक्सिमम हार्ट्स होते हैं हमारे ऑक्टोपस के, किसके? ऑक्टोपस के। कितने होते हैं ये? 13 वो मैक्सिमम हार्ट नहीं, मैक्सिमम चेम्बर्स, सॉरी मैक्सिमम हार्ट चेम्बर्स,
होते हैं, सॉरी मैक्सिमम हार्ट होते हैं ऑक्टोपस के, जो कि होते हैं 3, और मैक्सिमम चेम्बर्स हार्ट में होते हैं किसके, कॉकरोच के, कॉकरोच, जो कितने होते हैं 13। खुद सोचो, हमारे में सिर्फ 4 है, कॉकरोच के पास कितने हैं 13 चेम्बर्स हैं उसके हार्ट में, ठीक है ना। तो जैसे उससे पंगा नहीं लेना, बहुत शातिर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, सेगमेंटेड हार्ट वाले हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना एक छोटी चीज़ और देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पीछे देखे थे जब हमने अपना किंगडम से पढ़ा था कि क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था, एक बार फिर से सुन लो। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, उसमें कैपिलरीज नहीं होती। कैपिलरीज ना होने का मतलब क्या है कि अगर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है ना, इंटरमिक्सिंग कैसे ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो उससे उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ह्यूमंस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस वजह से हमारे अंदर हमें देखने को मिलती हैं ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज जो हम बोलते हैं। यहाँ पे अगर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी तो भैया बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे एक बेसिक सी चीज़ और देखते हैं। हमें पता है आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं जो वीन्स है हमारी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी वीन्स, ठीक है। अब क्योंकि आर्टरीज में खुद सोचो भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इन क्योंकि अब ये हार्ट से आ रही हैं, ये हार्ट से खून लेकर आ रही हैं, इस वजह से इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो इसका जो प्रेशर होता है ना, ये होता है हाई। आर्टरीज में जो प्रेशर होता है हमारा, ये होता है हमारा हाई। तो इस वजह से जो हमारी आर्टरीज होती हैं, दीज आर थिकर, ये हमारी थिक होती हैं और ये थोड़ी सी डीप होती हैं, थिकर एंड डीपर इनसाइड द मसल्स। वहीं अगर हम वीन्स की बात करें तो क्योंकि अब ये वापस लेके जा रही है खून, तो मतलब हमारे किसी भी ऑर्गन से लेके जा रही हो, भैया कंपैरेटिवली जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो काफ़ी लो होता है, प्रेशर लो होगा। इसकी वजह से खुद सोचो जो ब्लड की हमारी ये वेसल्स होंगी ना, ये थिनर होती हैं एंड ये डीपर नहीं होती, मतलब नॉट सो डीप, ऊपर ही दिख जाती है। जो हमें नसें दिखती है ना हाथों की, वो हमारी वीन्स होती हैं, आर्टरीज नहीं होती हमारी, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे अपना हार्ट के साथ। क्या करना है हमें, हार्ट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले यहाँ देखो, मैं साथ साथ में ये चीज़ें लिखता भी चलूँगा, ठीक है। कलर दूसरा ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा, इस इमेज को ना कॉपी करके नीचे लगा देता हूँ मैं, उसे ऊपर ही रहने दो, एक नीचे लगा देते हैं अपने। यहाँ आ जाओ बस। अब देखो यहाँ पे ना ध्यान से समझना, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इस टॉपिक में। ऐसे रहने देते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा, तो भैया जी सबसे पहले जो ब्लड आएगा ना, वो राइट एट्रियम लेके आएगी। राइट एट्रियम राइट एट्रियम में आएगा। सबसे पहले हमारा ब्लड लेके आएगी वेना कावा। वेना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होगा, टू राइट एट्रियम। अब डायग्राम पे देखते हैं, ठीक है, सब कुछ अब हम डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ देखो, ये जो है ना, ये है हमारी वेना कावा, ये हमारी वेना कावा, ये हमारी वेना कावा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, ठीक है। अब ये लेके आ गई यहाँ पे ब्लड। ये है हमारा राइट एट्रियम,
क्या ये मतलब राइट एट्रियम। तो सबसे पहले ब्लड हार्ट में कहाँ आता है हमारा, राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप होता है कि राइट एट्रियम जो है ना, ये ब्लड को पंप कर देगी। राइट एट्रियम जो है हमारा, ये जो चेम्बर है, ये फर्स्ट चेम्बर है हार्ट का, ये ब्लड को पंप कर देगा इनटू राइट वेंट्रिकल। ये रहा भैया जी हमारा राइट वेंट्रिकल। अच्छा, राइट वेंट्रिकल में क्यों पंप किया, यहाँ पे खून आया, इसने यहाँ पंप किया। अब यहाँ पे ना ये स्टोर होता रहेगा अनटिल इनफ प्रेशर कैन बी मेड। यहाँ पे फिर वापस खून आएगा, उसको वापस यहाँ भेज देगा और ये दोनों वाल्व बंद होते रहेंगे। फिर हमारा राइट वेंट्रिकल क्या करेगा भैया जी, जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये ब्लड को बोलेगा जाओ अपने पास ऑक्सीजन लेके आओ, ठीक है। द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल is carried to lungs, carried right atrium, blood is carried to lungs। अब ये लंग्स तक लेके कौन जाएगा, ये जो हमें दिख रही है भैया जी, ये हमें लगा कि ये तो वीन होगी, लेकिन नहीं, ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। बाय पल्मोनरी आर्टरी। तुम कहोगे भाई ये तो तुमने धोखा कर दिया, ये कैसी बात हुई। नहीं, ध्यान से सुनो, जितनी भी हमारी आर्टरीज होंगी उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिवाय एक के, और वो हमारी एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन क्या है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ब्लड इज कैरीड टू पल्मोनरी आर्टरी, वो बाय पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अच्छा, लंग्स में जब जाएगा तो वहाँ पे तो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, ये हो रहा होता है बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चौथे स्टेप की भैया जी। चौथे स्टेप में क्या होगा, हमारा लंग्स में खून चला गया, वहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन हो गया, अब उसे वापस लेके भी तो आना है। ऐसा नहीं है ना कि उसे वहीं छोड़ सकते हैं हम लोग, तब उसे वापस लेके आना है। वापस कैसे आएगा वो, तो वहाँ पे यूज़ होती है हमारी पल्मोनरी वेन। तुमको क्या फिर से धोखा, तो ध्यान से सुनो, दोनों में ही एक एक्सेप्शन है। दोनों के नाम के आगे जब पल्मोनरी लग जाएगा तो इसका मतलब है कि उनका काम हमने उल्टा कर दिया। आर्टरीज विल ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। और वहीं जो पल्मोनरी वीन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी फ्रॉम लंग्स टू ये अपना लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वीन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम। कहाँ ले आएगी उसे, लेफ्ट एट्रियम में ले आएगी। अब यहाँ से क्या होगा भैया जी, लेफ्ट एट्रियम जो है ना, ये इस खून को भेज देगा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब स्टोर होता रहेगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखो, इसमें से ये बड़ी बड़ी ये जा रही हैं बहुत, इनका साइज़ देखो, वहीं इसका साइज़ देखो, ये तो बहुत ज़्यादा मोटी है ना उससे, तो इस वजह से हमारी थिक होती हैं, क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी आती है आयोर्टा, और ये पूरी बॉडी में ले जाएगी ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसे पूरे बॉडी में ले जाएगी। अब हम बात करें हमारी बॉडी प्रोड्यूस कितना करती है, तो 15 से 20 ml जो है ना न्यू ब्लड हमारी बॉडी में डेली प्रोड्यूस होता है। कितना, 15 से 20 ml का न्यू ब्लड हमारी बॉडी में डेली प्रोड्यूस होता है। न्यू ब्लड एवरी डे इज़ प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, ठीक है। अब इसको प्रोड्यूस कौन करता है, तो ये होता है बोन मैरो। बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड इन अवर बॉडी। हमने पीछे किए थे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, हमने इनके नाम नहीं देखे थे। तो जो हमारी आरबीसीज होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं एरिथ्रोक्राइट्स। वैसे ये मेन नहीं है, एक बार ही पूछ लिया था बट सीडीएस ने, तो इस वजह से जान लो कि हम बोलते हैं आरबीसीज को। और जो डब्ल्यूबीसी है हमारी, उन्हें हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में।
ब्लड से ही इसी से रिलेटेड है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा वाल्व्स होते हैं जो कि फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करते हैं। वाल्व से ये रिलेटेड है, वाल्व्स मेंटेन द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन डिफरेंट चेम्बर्स, मेंटेन फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द चेम्बर्स ऑफ हार्ट। ये यहाँ पे ये वाल्व्स हैं, ये वाल्व्स हैं, ये ब्लड का जो फ्लो मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा होता है हमारा कि प्रेशर की हम बात करते हैं। हम बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो प्रेशर बेसिकली होता क्या है? प्रेशर वो होता है कि ब्लड क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा ऑन द वेसल्स, तो उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर इन आर्टरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर इन वेन्स। आर्टरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर इन वेन्स, ये चीज़ याद रखना। प्रेशर भी फिर हमारा फर्दर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा सिस्टोलिक, एक होता है हमारा डायस्टोलिक। ये क्या होते हैं भैया जी? सिस्टोलिक डायस्टोलिक नाम तो पहली बार ही सुन रहे थे, मैंने भी पहली बार सुना था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो ये होता है हमारा प्रेशर, दोनों ही ना एक चीज़ याद रखना, हमारे आर्टरीज में मेजर किए जाते हैं। बोथ आर मेजर्ड इन आर्टरीज, ठीक है ना, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी। तो ये होता है हमारा प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोलिक से सिस्टोल याद रखना, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, जब उस जो हमारी वेसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो हमारी आर्टरी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस टाइम पे तो भाई ब्लड का जो अमाउंट है वो तो हार्ट भेजता रहेगा ना अपने हिसाब से ही। तो इस टाइम पे जो प्रेशर होता है ये हाई होता है, ये होता है 120 mm ऑफ Hg। और Hg हमारा किसका साइन है? जल्दी बताओ, Hg किसका साइन है? तो Hg हमारा साइन होता है मरकरी का। किसका? मरकरी का, ठीक है। तो ये होती है इसकी नॉर्मल रेंज 120 mm ऑफ मरकरी। अब हम डायस्टोल की बात करें तो ये तुम यहीं से इसका अपोजिट हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है हमारा एक्सपेंशन। तो ये कितना होता है भैया जी हमारा? एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन कुछ भी बोल सकते हो, एक्सपेंशन या रिलैक्सेशन, ठीक है ना। ये होता है हमारा 80 mm ऑफ मरकरी, 80 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर हम मेजर किससे करते हैं? वो क्या होता है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हमारा स्पाइक मैनोमीटर। स्पाइक मैनोमीटर ये होता है हमारा जो हम क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यही है हमारा। और इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता था, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, ये हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है भैया जी? लिम्फ होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, मान लो ये हमारी वीन्स हैं या आर्टरीज़ हैं, इनमें जो है ब्लड फ्लो कर रहा है। अब क्योंकि छोटा छोटा जो हमारे सेल्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, उनके बीच में बहुत ही छोटी छोटी सी स्पेस होती है। इसमें से क्या होगा, थोड़े से जो ब्लड के हमारे पार्टिकल्स हैं ना, ये बाहर आ जाएंगे। जो प्लाज्मा है, प्रोटीन है हमारे उसमें, ये कुछ ना कुछ होगा जो कि वीन्स या आर्टरी से निकल के बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आके जम जाएगा। और जब ये जम जाता है तो ये फॉर्म करता है लिम्फ। क्या करता है? लिम्फ। और इसी को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या है बेसिकली? कि जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, जो हमारी वेसल्स होंगी उनमें छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उनसे बाहर निकल के आ जाता है। और वो जो पोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे से स्पेस तो होंगे ना इंटरसेलुलर लेवल पे। तो उनमें से वो एस्केप कर जाता है और बाहर आ जाता है और वहाँ पे जम जाता है, जहाँ पे वो जाके गिरता है। ये होता कैसा हमारा? ये होता है कलरलेस एंड हैज़ लेस प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट, ठीक ना। तो आज का हमारा यहीं पे लेक्चर एंड होता है। ये चीज़ देख लेना ढंग से, हार्ट के बारे में ढंग से समझ जाना। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, एंड मे द फोर्स बी विद यू। CGL की नोटिफिकेशन हमारी आ चुकी है। मे द फोर्स बी विद यू। CGL की नोटिफिकेशन आ चुकी है, अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।